एक्सपायरी रेडियस का एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है। आप किसी भी की का एक एक्सपायरी सेट कर सकते हो। आप ये सेट कर सकते हो कि आप कितने सेकंड बाद चाहते हैं कि ये की ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। बट आज हम की वीडियो में हम देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक डिलीशन किस तरह से इंटरनली इम्प्लीमेंटेड है। अगर हम ट्रिवियली सोचें कि अगर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते तो किस तरह से करते हैं। हम जानते हैं कि जितनी भी कीज़ होती है हमारे पास रेडिस में वो एक हैश टेबल में पड़ी होती है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 4 कीज़ हैं X, N, Y और M। अगर हमें इनकी एक्सपायरी को कहीं स्टोर कराना है तो एक चीज़ तो यही है कि जो ऑब्जेक्ट इन कीज़ को स्टोर कर रहा है या जो हैश टेबल इन कीज़ को स्टोर कर रही है वहाँ पर हम एक एक्सपायरी का कॉलम और ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारी डिक्शनरी है जिसके अंदर हमारा सारा का सारा डेटा स्टोर है और ये उसकी की मैपिंग है और ये एक स्ट्रक्चर है जो असल में वैल्यू को स्टोर करता है, तो हम इस स्ट्रक्चर के अंदर एक्सपायरी का कॉलम डाल सकते हैं और इस एक्सपायरी की वैल्यू को हम सेट कर सकते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि हमारी ज़्यादातर कीज़ के पास एक्सपायरी ना ही हो, या फिर हम चाहते हैं कि जो भी डेटा उन कीज़ के अंदर पड़ा हुआ है वो हमेशा के लिए स्टोर्ड ही रहे। इस केस में हमें जब भी हम ये स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज़ कर रहे होंगे हमें इस एक्सपायरी वाले कॉलम के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। इसका मतलब हमारे ज़्यादातर जो एक्सपायरी कॉलम्स होंगे वो एम्प्टी ही हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम बहुत सारा स्पेस वेस्ट कर रहे होंगे। इससे बचने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हमें एक सेपरेट डिक्शनरी को मेंटेन करें और उस डिक्शनरी के अंदर हम सिर्फ उन कीज़ को रखें जिनके लिए एक एक्सपायरी सेट है। यहाँ पर इस डिक्शनरी के अंदर जो कीज़ होंगी वो हमारी वही कीज़ होंगी जो हमारी मेन डिक्शनरी के अंदर है जिनके लिए हमें एक्सपायरी सेट करनी है, बट इनकी वैल्यू असल में एक्सपायरी को ही स्टोर कर लेगी, ना कि वो स्टोर करेगी एक किसी वैल्यू पॉइंटर को। ओके, सो सबसे पहला जो स्टेप हमारा रेडिस लेता है वो यही है। दूसरा जो स्टेप रेडिस लेता है रेडिस एक्सपिरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो है लेज़ी अप्रोच। लेज़ी अप्रोच से हमारा क्या मतलब है? लेज़ी अप्रोच से हमारा मतलब है कि कोई भी की एकदम से ही जैसे ही उसका एक्सपायरी ट्रिगर होगा एकदम से ही वो डिलीट नहीं हो जाती। रेडिस क्या करता है, रेडिस जब भी आप किसी की को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करते हो सर्वर पे, रेडिस पहले ये चेक करता है कि क्या वो की एक्सपायर हो चुकी है या नहीं। अगर वो की एक्सपायर नहीं होती है तो हम उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं, और अगर वो की एक्सपायर हो चुकी है तो रेडिस उसी समय उस की को डिलीट कर देता है और यूज़र को रिटर्न करता है नल, ताकि यूज़र को पता चल सके कि उसकी की अब एग्जिस्ट नहीं करती है। तो एक बहुत ही लेज़ी अप्रोच है। हम एक्टिवली की को डिलीट नहीं कर रहे हैं, बट जबकि वो एक्सेस हो रही है उन्हें तब डिलीट कर रहे हैं। अब हमारे पास एक और समस्या ये आ जाती है कि अगर हमने कभी की को एक्सेस ही नहीं किया तो वो डिलीट कैसे होंगी। ओके, इस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए रेडिस इस्तेमाल करता है सर्वर क्रॉन का। ओके, सर्वर क्रॉन हमारी इवेंट लूप का ही एक पार्ट होता है। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेडिस की इवेंट लूप के अंदर कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो जब भी हमारी इवेंट लूप पोल करने वाली होती है उससे पहले वो एक बिफोर स्लीप कॉल बैक को इन्वोक करती है। बिफोर स्लीप कॉल बैक के अंदर इस तरह के फंक्शंस होते हैं जो रेडिस चाहता है कि दोबारा से वो इवेंट्स को पोल करने से पहले एग्जीक्यूट कर दे। उसके बाद वो हमारे इवेंट्स को पोल करने के लिए स्लीप स्टेट में चला जाता है। जैसे ही वो पोलिंग टाइम आउट होती है उसके बाद उसके पास आफ्टर स्लीप कॉल बैक को इन्वोक करने का टास्क आ जाता है। उसके बाद उसके पास आईओ कॉल बैक्स को इन्वोक करने का टास्क आ जाता है। ओके, जैसे ही हमारे आईओ कॉल बैक्स इन्वोक हो जाते हैं, आईओ कॉल बैक से हमारा मतलब है कि अगर आपको किसी क्लाइंट को कोई रिस्पॉन्स भेजना है या फिर किसी क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट रीड करना है तो वो सारे जितने भी हमारे टास्क हैं वो ये सब आईओ कॉल बैक्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइमर इवेंट्स। टाइमर इवेंट्स जैसे कि आपका गूगल कैलेंडर होता है कि आपका गूगल कैलेंडर किसी निश्चित समय पर आपको एक इवेंट का नोटिफिकेशन भेज देगा कि यार अब मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ के ऊपर काम करें। टाइमर इवेंट्स भी इसी तरीके की चीज़ें होती हैं जिसमें हम सेट कर देते हैं कि हम चाहते हैं कि हर 2 मिनट में ये इवेंट एक बार एग्जीक्यूट हो या फिर हर सेकंड ये इवेंट एक बार एग्जीक्यूट हो। तो हमारा जो सर्वर क्रॉन है वो इसी तरीके का एक फंक्शन है। ये जो हमारा सर्वर क्रॉन है ये इंटरनली एक एक्सपायरी फंक्शन को कॉल करता है जो हमारे एक्सपायरी को असिंक्रोनसली मैनेज करता है। हमारा जो ये क्रॉन है वो एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। फ्रीक्वेंसी पर काम करने से मतलब है कि हम एक वैल्यू सेट कर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि
इतने टाइम्स 1 सेकेंड में ये हमारा जो क्रॉन है वो रन होना चाहिए। मान लेते हैं कि हमारी अगर वो फ्रीक्वेंसी x है, तो उसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में एटमोस्ट ये क्रॉन x सेकेंड प्रोसेस होना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि निश्चित रूप से ये x टाइम्स ही प्रोसेस होगा, ये कम हो सकता है पर ज़्यादा नहीं होगा। कम इसलिए क्योंकि और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, हो सकता है कि एक कॉल बैक आपका कुछ थोड़ा ज़्यादा समय ले ले, तो उस समय को हम भूल जाएंगे, क्योंकि ये जो x है ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है क्रॉन को इन्वोक करने की। ओके, क्रॉन की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कि हम हमारी जो सर्वर की क्रॉन की फ्रीक्वेंसी वो x टाइम्स पर सेकेंड है। ओके, इसका मतलब क्या है कि एक क्रॉन को एटमोस्ट कितना टाइम मिलेगा, 1/x। सो हमारा जो एक्सपायरी सर्वर है इसका 25% टाइम ले लेता है। इसका मतलब जब हमारा एक क्रॉन चलेगा तो उस क्रॉन को जितना भी CPU टाइम एलोकेट होने वाला है उसका 25% हम कहाँ देंगे, हमारे इस एक्सपायरी फंक्शन में। सो अब हम देखते हैं कि असल में हमारी जो एक्सपिरेशन की एल्गोरिदम है वो किस तरह से काम करती है। तो इस एक्सपिरेशन एल्गोरिदम में रेडिस बहुत ही एक क्लेवर अप्रोच को अपनाता है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक डेडिकेटेड डिक्शनरी है जिसके अंदर वो सारी की सारी कीज़ की लिस्ट है जिनकी एक्सपायरी सेट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक रेशो को इनिशियलाइज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सपायर्ड बाय सैम्पल्ड रेशो। एक्सपायर से मतलब है कि जब भी हमने अपनी डिक्शनरी की एंट्रीज़ को आइट्रेट किया हमें कितनी कीज़ एक्सपायर्ड मिली, और सैम्पल्ड का मतलब है कि हमने टोटल कितनी कीज़ को आइट्रेट किया। मान लेते हैं कि अगर आपने 5 कीज़ को आइट्रेट किया, ओके, और उसमें से आपको सिर्फ 2 ही की ऐसी थी जो कि एक्सपायर्ड मिली, तो यहाँ पर जो रेशो होगा वो होगा कितना होगा, 2/5 का। ओके, पहले हम इस रेशो को इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके उस डिक्शनरी की सारी एंट्रीज़ को आइट्रेट करना चालू करते हैं। जब हम किसी एंट्री को इंस्पेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या ये एंट्री एक्सपायर हो चुकी है या नहीं। अगर वो एक्सपायर हो चुकी होती है तो हम ये हमारे रेशो को बढ़ा देता है। ओके, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या हमने जितनी कीज़ को सैम्पल कर लिया है वो एक मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड कर गई हैं या नहीं। सो ये जो हमारा मैक्सिमम कीज़ का नंबर होता है ये 20 होता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि रेडिस कहता है कि मैं एक बारी में बिना किसी इंटरप्शन के कम से कम 20 कीज़ को सैम्पल करूँगा। 20 कीज़ को मैं देखूँगा कि इनमें से कितनी कीज़ एक्सपायर हैं और कितनी कीज़ को एक्सपायर नहीं है। तो अगर हमने वो लिमिट रीच नहीं किया, मतलब अगर अब तक हमने 20 कीज़ को सैम्पल नहीं किया है, तो हम वापस से नेक्स्ट एक्सपायरी एंट्री पर मूव कर जाएंगे। अब मान लेते हैं कि हमारी की एक्सपायर नहीं हुई थी, तो हम जो हमारा एक्सपायर्ड बाय सैम्पल रेशो इसको डिक्रीमेंट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास पहले x की आपने सैम्पल कर ली थी, ठीक है, और उनमें से y की ऐसी थी जो कि एक्सपायर्ड थी, तो अब हमारा रेशो क्या हो जाएगा, y बाय x+1। ओके, सो इसको डिक्रीमेंट करने का हमारा ये मतलब है। और मान लेते हैं कि अगर अब हमारी ये जो लिमिट है ये ब्रीच हो गई है, इसका मतलब हमने एक बैच के अंदर जितनी नंबर ऑफ़ कीज़ आने वाली थी उसको हमने प्रोसेस कर लिया। मान लेते हैं हमने 20 कीज़ को सैम्पल कर लिया है। तो इन कीज़ को सैम्पल करने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्या ये देखेंगे कि क्या हमारा टाइम आउट ब्रीच हो गया या नहीं। हम किस टाइम आउट की बात कर रहे हैं, इस टाइम आउट की, मतलब जो भी हमारे पास टाइम एलोकेटेड था इस पूरे फंक्शन को रन करने के लिए, क्या वो एक्सीड हो चुका है या नहीं। अगर वो एक्सीड हो चुका है तो हम सीधे अपना इस फंक्शन को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। बट अगर वो एक्सीड नहीं हुआ है तो हम दोबारा से एक और चांस लेंगे। हम कहेंगे कि हम एक और चेक लगाएंगे। हम रेडिस कीज़ को एक्सपायर इसलिए करना चाहते हैं, एक्सपायरी से हमारा मतलब है हम उसको डिलीट इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनसे एसोसिएटेड हम अपनी मेमोरी को रिक्लेम कर सकें, वरना हमें ऑटो डिलीशन से कोई और फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अब रेडिस कहता है कि यार मैं इतना सब कुछ एफर्ट लगा रहा हूँ इन चीज़ को डिलीट करने के लिए, इसका फ़ायदा तभी है ना जब हम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी को रिक्लेम भी कर पाएँ। मान लेते हैं आपने बहुत सारी मेहनत करने के बाद बहुत ही छोटी अमाउंट ऑफ मेमोरी को रिक्लेम किया, तो फिर आपने ज़्यादा CPU साइकिल्स को बर्बाद किया कंपेयर टू आपने जितनी मेमोरी को रिक्लेम किया। इस चीज़ से बचने के लिए रेडिस एक परसेंटेज मेंटेन करता है जिसे हम कहते हैं
एक्सेप्टेबल स्टेल कीज। इसका मतलब कितने % ऑफ जो हमारे कीज़ हैं, मतलब जितनी कीज़ हमने सैम्पल की उनमें से कितनी % हमारे पास एक्सेप्टेबल स्टेल कीज़ हो सकती हैं। मान लेते हैं कि अगर ये परसेंटेज 10% है, ओके, और हमने 20 कीज़ को सैम्पल किया है, इसका मतलब ये है कि हम लगभग 2 स्टेल कीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा स्टेल कीज़ हैं, यानी कि अगर ये एक्सपायर्ड बाय सैम्पल का रेशो अगर इस परसेंटेज से ज़्यादा है, तो हम एक और शॉट लेंगे। हम कहेंगे कि यार ये जो हमारी लिमिट है एक्सेप्टेबल स्टेल कीज़ की, ये ब्रीच हो गई। अब हम दोबारा से एक और आइट्रेशन के लिए जाएंगे और हम दोबारा से इसी मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। हम अपने सैम्पल्ड और एक्सपायर्ड सैम्पल रेशो को रीइनिशियलाइज करेंगे और दोबारा से इस लूप के अंदर चले जाएंगे जब तक कि हमारे नेक्स्ट बैच की जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं हो जाती। इसका मतलब हमने पहले 20 कीज़ को सैम्पल किया, उसके बाद हम दोबारा से 20 कीज़ को अब सैम्पल करने वाले हैं। और जब ये 20 कीज़ हमारी सैम्पल हो जाएंगी, हम फिर से चेक करेंगे कि टाइम आउट ब्रीच हो चुका है या नहीं। अगर टाइम आउट ब्रीच हो चुका होगा तो हम फंक्शन से निकल जाएंगे, नहीं होगा तो हम दोबारा से ये देखेंगे कि क्या हमारा जो एक्सपायर्ड बाय सैम्पल रेशो है, क्या ये फिर से एक्सेप्टेबल स्टेल कीज़ को ब्रीच कर रहा है या नहीं। और ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक कि टाइम आउट नहीं हो जाता या फिर हम किसी ऐसे मुकाम पर नहीं पहुंच जाते जहां पर हमारा जो एक्सपायर्ड बाय सैम्पल का रेशो है ये एक्सेप्टेबल स्टेल कीज़ से कम नहीं हो जाता। मतलब रेडिस को ये नहीं लगता कि यार अब इसके बाद आगे जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये कीज़ हमारी जो है ये एक्सपायर नहीं हो रही है। यहाँ पर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी डिक्शनरी है जिसके अंदर हमने सेपरेटली अपनी एक्सपायरेबल कीज़ को रखा है, ये कीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये रैंडम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एक्सपायरी 1 एक्सपायरी 2 ऑर्डर्ड है, ये किसी असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं या फिर किसी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हमारी रेडिस की एक्सपायरेशन एल्गोरिथम है जो कि बैकग्राउंड में काम करती रहती है और हमारे लिए जितनी भी हमारी कीज़ होती हैं उनको बाहर निकालती रहती है। ये जो हमारा अप्रोच है ये सैम्पल बेस्ड अप्रोच है। हम ये देख रहे हैं कि जितना हमने अभी चीज़ों को सैम्पल किया, जितनी कीज़ को हमने एक्सेस किया, उनका बिहेवियर किस तरीके का है एक्सपायरी को लेकर के। अगर तो वो एक्सपायरी हो रही है, इसका मतलब हम कहते हैं कि पॉजिटिव इंडिकेशन है और हमें आगे बढ़ना चाहिए, मतलब हमें और कीज़ को देखना चाहिए कि क्या वो एक्सपायरी हो रही है या नहीं। बट अगर हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कीज़ नहीं मिलती हैं जो कि एक्सपायर्ड है, तो हम कहते हैं कि यार हमें लग रहा है कि हम फालतू मेहनत कर रहे हैं और हम ये काम नहीं करेंगे। तो हम मानते हैं कि जितना भी जैसा बिहेवियर इस सैम्पल का है वैसा ही बिहेवियर हमारे जो हमारी एक्सपायरी डिक्शनरी है उसका भी है। अब इस अप्रोच की बहुत अच्छी बात ये है कि ये हमें बहुत सारी मेहनत करने से बचा लेता है। अगर हम इस सैम्पलिंग का इस्तेमाल ना करते तो हम क्या करते हैं, हम उस पूरी डिक्शनरी को, जो हमारी यहाँ पर पूरी डिक्शनरी है, उसको हम लीनियरली आइटरेट करते, ओके, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इसमें हमारी बहुत सारी कंप्यूटेशन पावर जाती। जबकि ऐसा हो सकता है कि जो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपायरी हो सकता है कि नेक्स्ट एक्सपायरी जो एक्सकेड्यूल होने वाली हो वो पहले ये थी और दूसरी ये हो, या फिर पहले ये थी और फिर ये हो। तो हमने इन कीज़ को फालतू में ही हमने बार बार सर्च किया। और यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ 5 कीज़ हैं, रेडिस में हमारे पास मिलियंस ऑफ कीज़ हो सकती हैं। सो मिलियंस ऑफ कीज़ को सिर्फ ऐसे ही आइटरेट करना बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकता है। तो ये जो सैम्पलिंग है ये हमारी यहाँ मदद करती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो हमारा एक्सपायरी का स्केड्यूल टाइम है वो स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मतलब ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट सेकेंड ही बहुत सारी कीज़ आपकी एक्सपायर हो जाएंगी, हो सकता है वो थोड़ी देर बाद हो। तो यहाँ पर हमेशा एक स्पार्सनेस रहेगी कि कुछ कीज़ यहाँ पर इस मोमेंट पर बहुत सारी कीज़ एक्सपायर हो रही हैं, फिर हो सकता है कुछ कीज़ यहाँ पर एक्सपायर हो रही हो, कुछ कीज़ यहाँ पर एक्सपायर हो रही हो, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, हम ये नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्म है। तो सैम्पलिंग यहाँ पर हमारी काफ़ी हेल्प कर देती है। एक चीज़ों में ध्यान रखनी है कि जब हम यहाँ पर आइटरेट कर रहे थे हमारी डिक्शनरी को, तो एक्सपायरी डिक्शनरी के अंदर हम सर्वर लेवल पर एक कर्सर को मेंटेन करके रखते हैं। और ये जो हमारा एक्सपायरी कर्सर है ये स्टेटफुल है, मतलब आपने एक बार एक्सपायरी फंक्शन को इन्वोक किया तो जो भी कर्सर की लास्ट वैल्यू थी अगले इन्वोकेशन में वहीं से स्टार्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारी डिक्शनरी है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम
पिछले इन्वोकेशन में यहाँ तक पहुँच चुके थे, तो नेक्स्ट इन्वोकेशन में भी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मतलब हम ये वाली एंट्री को चेक करेंगे, ना कि हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। सो इस तरह से हमारा जो रेडिस है वो एक्सपायरीज को इम्प्लीमेंट करता है। ये बहुत ही क्लेवर अप्रोच है असल में देखा जाए तो।